नाज़रीन, पब्लिक की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ मुनीर। इस वक्त हम कराची में एक बाज़ार में मौजूद हैं। ये दिल्ली कॉलोनी का बाज़ार है। इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो पूरे मुल्क के अंदर महंगाई ने लोगों का जो है वो चीखें निकाल देना छोटा लफ्ज़ है। हर तरफ से जो है परेशानी का आलम है। किस किस चीज़ का रोना रोए। आटे की बात करें, दालों की बात करें, सब्ज़ी की बात करें, टमाटर की बात करें, तमाम चीज़ों की सूरत हाल ये है कि लोगों में जो परेशानी है, गम गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा है। लोग इस बात पे शिकायत करते हैं कि हुकूमत जो है इस हवाले से वो इक़दामात नहीं कर रही जो करने चाहिए। और अगर पिछले दौर से मवाजना करें तो लोग कहते हैं कि पिछले दौर में कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी जितनी आज बढ़ी हैं। यहाँ चलेंगे बाज़ार में, लोगों से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है और उनकी राय लेंगे। आइए। यह है कि दोनों तरफ से देखा जाए, ना गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि हमारी भी गलती है, हमारे भी अपने ही रेट हैं। आप किसी दुकान पे जाओ उसके अलग रेट हो, उसके बराबर में जाओ उसके अलग रेट होते हैं। तो पब्लिक भी जिम्मेदार है महंगाई के। और रोना रोते हैं कि यार गवर्नमेंट की कहाँ तक करें। हाँ, गवर्नमेंट ये चेक एंड बैलेंस रखे। मैं वही बात पे आ जाता हूँ कि यार दो दुकानों में कंपैरिजन कर ले, एक से आप पूछ ले किसी चीज़ का और वही रेट उससे दूसरे के बराबर में पूछ लें तो उसमें फ़र्क है। फॉल्ट हम में भी है। जब तक हम इंटरनली सही नहीं होंगे तो शऊर नहीं आएगा, और शऊर आएगा तो बस। आप कह रहे हैं हुकूमत को ब्लेम करना सही नहीं है। हर चीज़ को उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही बात नहीं है। और जो लोग हैं, दुकानदार हैं, खुद भी रेट बढ़ा कर रखते हैं। खुद बढ़ाते हैं, खुद ही लोग मुनाफे बहुत रखने के शौक आदी हो गए। गवर्नमेंट ने हर रेट मुतयन किया है। वो किसी से भी पूछो, किसी के पास भी नहीं होगा। वो कहते हैं, दुकानदार कहते हैं पीछे से माल इतने का मिलता नहीं है। वो भी अपनी जगह मुझे वो जो आप ज़ख़ीरा अंदोज़ वो अलग स्टॉक करके रखे होते हैं। कहाँ किस का जाए। कौन से और बात। आइए एक और दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर, क्या सूरत हाल है काम की, ये बताएं। महंगाई ने परेशान किया, ये हालात सही हैं? भाई बहुत परेशान हो गए हैं। एक हफ्ते से सब्ज़ी भी महंगी हो गई और बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें, दुकान की चीज़ें जो छालिया वगैरह सब महंगी हो गई। सेल भी रुक गई। जो 20,000 25,000 की सेल थी अभी हो गई 8,000 10,000 की सेल हो रही है हमारी। नहीं तो ये आप क्या समझते हैं, वजूहात क्या है? लोग कहते हैं कि दुकानदार खुद भी चीज़ें महंगी करते हैं या पीछे से ही माल महंगा आ रहा है? नहीं, पीछे से एक तो माल महंगा है, एक तो मिल ही नहीं रहा है। बहुत परेशानी है। टमाटर और सब्जियों की क्या सूरत हाल है? बहुत सब्ज़ी महंगी है, बहुत सारी सब्ज़ी महंगी हो गई है, लेने लायक भी नहीं है बंदा। आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं लोगों की क्या परेशानी है। यहाँ पर आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या खरीद कर ला रहे हैं, पहले ये बताएं। सेफ है सर। किस रेट पे लेकर आए? 120 रुपये किलो। महंगाई है या हालात सही है? महंगाई तो है, कितनी महंगाई है? बहुत है, बहुत सारी महंगाई। तो आपको क्या लग रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? साबिक करें, हम गरीब ही है और क्या करें। लेने वाला हमें पैसे दे के ले रहे हैं तो हम दें। आप क्या कहते हैं हुकूमत से? हम क्या करें। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई की सूरत हाल, सब्जी महंगी हुई है। घर पे मैंने बोला पालक लिया है, अब्बा बोलना पालक नहीं पकी, महंगी हुई है। वो 150 रुपये किलो। यानी आपका पालक खाने को दिल कर रहा था और घर वालों ने बोला बहुत महंगी है, नहीं लेकर आओ, तो कुछ और खा ले। दाल खाई। वो भी महंगी है। क्या हालात है, आप क्या कहते हैं हुकूमत से? हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रही है, नहीं कर रही है? हुकूमत पता नहीं, मैं न्यूज़ तो देखता ही नहीं हूँ। तो नहीं देखते तो हुकूमत कुछ कर रही है, आपको नहीं पता? आइए। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? यार मत पूछो बस भैया, बंद करके आराम से बताएं। नहीं इतना शौक नहीं है। नहीं सर, बताए ना। अच्छा, नहीं महंगाई है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, सब पाकिस्तानी ऐसी काबिल हैं। अच्छा, क्या बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। इतनी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा किस चीज़ ने परेशान किया? सब्जियों ने, आटे ने, दाल ने, किसने? कभी नहीं परेशान किया हुआ है। आटा, सब्जी, दालें, गोश्त सब नहीं परेशान किया। और जो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है उस पर क्या कहते हैं? हुकूमत तो ज़ाहिर टाइम मिलना चाहिए इन्हें। इतना टाइम तो मिले इनके, कभी इनकी बारी कभी उनकी बारी। अब इनको 3 साल में जो है टाइम मिले तो ये कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे। आपको लग रहा है काम कर रही है हुकूमत, ट्राई कर रही है? हाँ, हुकूमत ट्राई कर रही है। आप क्या कहते हैं सर? सर, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। सब्जी है, फ्रूट है, दाल है, चीनी है, हर चीज़, गोश्त है, मुर्गी है। गरीब आदमी का जीने का बेचारे का परेशानी हो गया, उसके लिए मसला हो गया। गरीब आदमी जो किसी की भी उसकी
अगर जिस बंदे की 20,000 रुपये तनख्वाह है, अगर 10,000 मकान का किराया दे रहा है, वो कैसे जिएगा अगर 4-6 बच्चे हैं तो। दुकानदारी की क्या सूरत हाल है महंगाई? बिल्कुल कारोबार ख़त्म हुए हैं, कारोबार बर्बाद हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान के। तब्दीली आपको कितनी महसूस हुई? तब्दीली अल्लाह ताला ही कोई करे, बाकी तो हमारे पास अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे सब हुक्मरानों पे। अच्छा, तो आटा, दाल, चीनी के अलावा बाकी इन चीज़ों की महंगाई की क्या हर सूरत चीज़ है? महंगी है सर, हर चीज़ महंगी। दुकानदार को जब पीछे से चीज़ महंगी मिलेगी, ज़ाहिर वो आगे से महंगी बेचेगा, पीछे से चीज़ सस्ती मिलेगी, वो आगे से सस्ती बेचेगा। अभी एक साहब मिले, वो कहने लगे कि महंगाई में हुकूमत तो चलो कुछ काम करती है नहीं करती है, दुकानदार हर दुकान का एक अलग रेट है, हर दुकानदार ज़्यादा कमा रहा है, इसकी क्या शक्कर? दुकानदार कोई ज़्यादा नहीं कमा रहा। दुकानदार को जब पीछे से चीज़ महंगी मिलेगी तो आगे वो चीज़ महंगी बेचेगा, अगर सस्ती मिलेगी सस्ती बेचेगा। दुकानदार आगे से ले आए चीज़, पीछे से ना लाए ना। आगे से लाए पीछे से लाए, पैसे दे के लेकर आएगा। चले जी, ये कह रहे हैं कि खाली दुकानदार जिम्मेदार नहीं, और लोगों से पूछते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ तो जिससे पूछे महंगाई में परेशान आगे आइए। चिकन 3 क्या रेट चल रही है आज? आज 330 है। तो क्या सूरत हाल है? महंगी होने से लोग परेशान हैं, क्या सूरत हाल है बताइए? जितनी महंगी हो और उतनी अच्छी है भाई, ज़्यादा सस्ती हो लोग बोलते हैं बीमारी है। ज़्यादा महंगी में लोग खुशी से लेके जाते हैं। हाँ ना, और क्या। अच्छा, ये कह रहे हैं चिकन ज़्यादा महंगी हो और ज़्यादा अच्छा है, क्यों, इसकी वजूहत क्या है? भाई अगर ज़्यादा सस्ता होता है तो लोग बोलते हैं बीमारी आई है, ऐसा बोलते हैं। फिर नहीं, खरीदारी में कितना फ़र्क पड़ता है महंगी होने से? नहीं 19-20 है। अच्छा, लोग महंगी भी खरीदते हैं, सब लेते हैं। मतलब कोई शिकायत नहीं करता चीज़ महंगी है या सस्ती है? महंगाई तो और भी बहुत है, उस चीज़ पे भी है, नहीं, आपसे लोग आकर शिकायत करते हैं लेकिन ये जो है ना, ये ज़रा ज़्यादा ही महंगी है। ज़्यादा महंगी है। आप एतराफ़ कर रहे हैं ज़्यादा महंगी है, क्यों महंगी हुई है चिकन इतनी? यार महंगी क्या चीज़ है भाई, महंगी तो यही है, हम पीछे जा रहे हैं, वो महंगी देंगे तो हम आगे महंगी बेचेंगे, ये मसला है। चले, शुक्रिया, आगे बात करते हैं लोगों से। ये भी एक बाज़ार में आए हैं, यहाँ पर सारा फ्रूट वगैरह है, यहाँ लोगों से पूछेंगे क्या सूरत हाल है। इस वक्त बाज़ार में रश तो ना होने के बराबर है, महंगाई इतनी है कि लोग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। लोगों से पूछते हैं क्या सूरत हाल है। लोग ख़रीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर, महंगाई पे बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह की कसम इतनी कम है, कह नहीं सकते। महंगाई न कहो, यूँ कहो के लूटे जा रहे हैं, समझे कि अवाम लूटे जा रहे हैं। महंगाई बस ये है, अब जो लुटने को तैयार है वो तैयार है। नहीं, क्या करें लोग, अगर महंगा, अगर क्या करें, गवर्नमेंट को डिस्पोज कर दो, खत्म बात करो। वोट दो, वो भी काम के नहीं है, वो भी नकारा है। सारे वोट वाले क्या आएगा सस्ता को, कौन सा नारा लगाया है, अपने पेट में भर रहा होगा। नहीं, आप मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है? नहीं, इमरान खान से मुतमईन नहीं है? हम मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब तो किसी का नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। तो आपको शिकायत क्या, सिर्फ सब्जियों पे, तमाम चीज़ों पे? हर चीजों पे, ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज पॉसिबल फॉर ए पर्सन हु इज ओनली हु अर्न्स। आज टमाटर क्या रुपए लिए आपने? ये सब पूछो कि मैंने तो आधा किलो टमाटर लिए। आई कांट टेक। भाई टमाटर क्या दिए हैं आज? टमाटर 140 रुपये सर। 140 रुपए टमाटर, और बाकी 20 रुपए किलो जो टमाटर मिला करते थे। वो तो पिछली हुकूमतों में भी कम महंगे तो होते थे, वापस हो जाते थे। नहीं, नाट पिछली हुकूमतों में इतने नहीं थे कि 140 हो जाए, कभी 50 रुपए भी नहीं हुए थे, 20 रुपए किलो मिला करते थे। बाकी सब्जियों की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल भी सब आसमान पे चल रही है इस टाइम। नीचे कोई नहीं है, नीचे कोई चीज नहीं बिक रही है। सब क्या करे हुकूमत, आप ये बताइए ना। हुकूमत ये करे, हुकूमत का काम ये है कि उसको देखे, आदमी पकड़े, उनके ऊपर सही कहाँ से माल सप्लाई हो रहा है, कहाँ किधर कितना ब्लैक हो रहा है। हुकूमत ये करे कि अपने पेट में कम भरे। हुकूमत कह रही है हमारे पास पीछे से टमाटर नहीं है, क्या करें हम? एक टमाटर नहीं है बस, गंदम, आटा भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, आटा भी नहीं है। Each and everything has gone. Where? मिला वो 100 रुपए दे रहे हैं अभी गर्मा, केला 100 रुपए से कम नहीं बिक रहा। आप डिफेंस के अंदर जाए, हाथ नहीं रखने दे रहे। यहाँ बिक रहा है ना, मैं डिफेंस की कह रहा हूँ, 100 रुपए बेच रहे वो। कहाँ मिल रहा है? अल्लाह को मानो 60 रुपए के 6 केले दे रहे हैं। कौन सा है ऐसा, मुझे बता दो सब्जी वाला। डिफेंस में चलो आप डिफेंस के महंगे बाजार मत जाए ना, आप सस्ते बाजार आ जाए। यहीं ले लो, यहीं ले लो। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप महंगे बाजार जाएंगे तो महंगा मिलेगा। भाई बाजार केला, वाई शुड गेट महंगे बाजार से मतलब व्हाट डू यू मीन महंगा? वो कह रहे हैं डिफेंस में महंगा मिल रहा है, तो यहाँ सस्ता मिल रहा है, सस्ता ले लें। यहाँ अब आप कितने किराया खर्च करके यहाँ आएंगे फ्रॉम डिफेंस? देन नहीं, तो मतलब कहने का आप जब यहाँ आए ही हैं तो सस्ता खरीद लें। रीजन टू स्पेंड सो मच रेंट, सो मच पेट्रोल एंड दैट यू हैव टू परचेज। खत्म हो गई वो कहानी। जो सस्ता जिस टाइम मिलता था वो अलग बात है, अभी तो आप गुजारा भी नहीं करेंगे।
हुकूमत तो कुछ कहेंगे अगर आप वज़ीर आज़म चुने हो तो वज़ीर आज़म के भी क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा। ही इज अनएबल टू डू एनीथिंग। आप बताइए, आप क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से? सबकी आवाज़ें बंद हो गई, सबकी आवाज़ें बंद हो गई। अभी तो आप कह रहे थे सस्ता मिल रहा है। आइए क्या सूरत हाल? बताइए, परेशान ना हो, बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई है बहुत है, तेज बात है। सारे पढ़े लिखे हैं, बताइए क्या सूरत हाल है? कर लो बेटा, महंगाई बहुत है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन केला सस्ता है, 100 का 2.5 दर्जन बिक रहा है। अच्छा, आप केले का काम करते हैं? अच्छा, आपने बोला महंगाई बहुत है, केला सस्ते, केले के अलावा भी कुछ बताएं। प्याज क्या रुपए मिल रहा है, गंदम क्या मिल रही है, वो महंगा है या नहीं है? तो क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? यही कह रहे थोड़ा सस्ता करे, चलो हर आदमी का निजाम। जैसे आपने केला सस्ता किया हुआ है, चले आगे चलते हैं, लोगों से बात करने वाले 1 महीने के बाद केला महंगा करने वाले हैं। क्यों लो भाई, सब सुन ले पूरे पाकिस्तान में कि ये केला महंगा करने वाले हैं। अब यहाँ पर मुनाफाखोरी होगी। नहीं, सर्दी है, स्टार्ट हो गया, सर्दी है पीछे, सर्दी में केला महंगा हो जाता है। 1 महीने के बाद जो है ना 1800-2000 रुपये मन होएगा। तो बिक रहा है केला सस्ता होने पे? नहीं, अभी तो बिक रहा है, कम बिक रहा है ना, सस्ते पे कम बिकता है, महंगा होता है ज़्यादा बिकता है। अच्छा जी, ये लोगों को जो है समझना चाहिए, सस्ते पे खरीदे, महंगे पे ना खरीदे। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। शुक्रिया। जब 20 रुपये तक कोई भी नहीं खरीद रहा था, अभी 150 हज़ार बंदा खरीद रहा है। नहीं, 20 रुपये। हुकूमत का अलमिया ये है कि यहाँ लोगों ने जो है ना टमाटर इनकी हुकूमत में 400 रुपये किलो खाया है ना। आपने कभी ज़िंदगी में खाया 400 रुपये किलो? इसकी हुकूमत में 400 रुपये किलो खाया इमरान खान की हुकूमत में। 400 रुपये किलो टमाटर? 400 रुपये हुआ है, 400 रुपये हुआ है। 400 रुपये किलो टमाटर इसकी हुकूमत में खाया। हमने बचपन से इतने बड़े हो गए, हमने आज तक 400 रुपये टमाटर नहीं खाया था, लेकिन इनकी हुकूमत में खाया हमने 400 रुपये। अच्छा, आप ये है ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ये देखें, गलत कहते हैं, देखें वहाँ देख के बात करें। पीटीआई को गलत कहते हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं 400 रुपये टमाटर होना कोई बुरी बात नहीं है? कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, सब खरीदते होते हैं, छोड़ दें खाना। हाँ, तो क्या करें फिर? आप बताएं। आप देखें, वो कह रहे हैं खाना छोड़ दें। क्यों खाने छोड़ देंगे? कंपलसरी चीज़ें कैसे छोड़ेंगे आप बताएं? छोड़े सालन उसके बगैर बनेगा? हाँ बताएं, बनेगा। शादीशुदा है आप? नहीं। घर चलाते हो? घर चलाते हो? ये बताओ ना। दही डाल ले। अच्छा, दही डाला है। देखो, घर में काम करता है लड़का, हर चीज में दही डलेगी क्या? हाँ बताओ। डलेगी, क्यों नहीं डलेगी? आप खाना छोड़ सालन में डल सकती है, सब्जी में दही नहीं डलेगी। इमरान खान को दोस्त है बस, इमरान खान। अच्छा, इमरान खान साहब की हुकूमत अच्छा काम कर रही है? अच्छे काम बताएं, क्या किए? रोड बनवा रही है, सब्जी, ये कौन से रोड बनाए? कौन सा वाले बनवाए, पाइपलाइन डलवा रही है पानी की। देखा, और क्या काम किए? बहुत कुछ कर रहे हैं। और बताएं ना यार, बताएं। देखिए, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है कि क्या काम किए, वो बताएं। साहब ने पानी की लाइन डलवाई है, गलियां बनवा रही है, रोड बनवा रही है। पानी की लाइन कहाँ डली? पंजाब कॉलोनी में देखें, किसनी में डलवाई हुई है। देखें जी, आप कह रहे हैं कितने काम किए हैं, बताइए। पानी की लाइन चलो वो तो कंपलसरी चीज़ है, वो डलेगी, लेकिन जो आम रूटीन चीज़ें हैं ना, जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो महंगी है, वो आदमी के पहुँच से दूर है। खान एक लकड़ी उजाला नहीं देती। नवाज शरीफ ने क्या पीछे लंदन बना के बैठ गया। बात है। तो आप क्या बताइए, अंडे खरीदे थे? अंडे तो खरीदते रहते हैं। अंडे खरीदे थे? अंडे के किस रेट पे लिए थे? हम तो नवाज पूछो अंडे के रेट क्या है, क्या चल रहा था, क्या चल रहा है? भाई अंडे 100 की बात छोड़ दो। अब इमरान खान की उम्मत में 16 रुपए का अंडा है। आप बताइए, 10 रुपए का इजाफा कैसे हुआ, ये बताएं। सर अभी पीछे महंगाई जो है। अच्छा, बात सुने, ये आटा क्या रेट था पिछली हुकूमत में? पिछली हुकूमत में 35 रुपए, 38 रुपए, 65 अब चल रहा है, 35 रुपए, 35 रुपए। और अब क्या रेट है? माशाल्लाह 72 रुपए, 70 रुपए। खरीदा था आटा? पे देखो और पूछो। अच्छा, इनसे बात कर देना यार, इतने सारे मजमे में एक सपोर्टर को बात तो करने देना। अच्छा, एक काम करते हैं, जो यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर है उधर हाथ खड़ा कर दें। भाई हम ना पीटीआई के सपोर्टर है ना नवाज शरीफ के। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। हमें इमरान खान खाने को नहीं देगा, हमें खुद कमाना खुद खाना है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। जो बात है, आप सब लोगों की राय ले सकते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी के पहुंच से दूर है। अच्छा, आपको महंगाई ज्यादा नहीं लगती? नहीं, कोई चीज नहीं लगती? वो सही कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं। अम्मा अब्बा उसको खिला रहे, मजे से खा रहे, खुद तो मेहनत कर रहे नहीं है, इसलिए वो मेहनत करेगा, उसको पता पड़ेगा। चीनी से कैंडल चीनी से कैंडल बनाया है, चीनी से कैंडल 55 रुपए था उस वक्त, अभी 100 रुपए, 102 रुपए चीनी पहुंच गया। अब कल उसने आटा से कैंडल लिया है, आटा से कैंडल 110 रुपए हो गया, आटा से कैंडल
110 रुपए होगा। चीनी सेकेंडल में जहांगीर तरीन बाहर चला गया, नवाज शरीफ बाहर चला गया बीमारी की वजह से। वो उसका किसकी बीमारी थी? उसके गुर्दे खराब थे, वो बाहर चला गया। ये तो हुकूमत बताएगी ना। वो अब चलेगा पीटीआई के सपोर्टर। आप बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? हमने जिंदगी में किसी को वोट नहीं दिया, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे हम। हमने जिंदगी में, मैंने कभी जिंदगी में वोट नहीं दिया, मगर यकीन करो मेरी उम्र अल्लाह का करम है, तकरीबन 1986 की पैदाइश। अच्छा, अब यानी आप बाकी लोग बताए ना। चले ये तो हो गया, उन्होंने बोला जहांगीर तरीन बाहर चले गए। बाकी ओवरऑल मार्केट में सूरत हाल क्या है? लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? बताइए बताइए। नवाज शरीफ था, हम गांव में गाय भैंस ऐसे छोड़ देते थे, कोई चोरी नहीं करता था। अभी हम अपने टांगों में बांधने, गले में बांधने, गला काट के ले जाते हैं। तो नवाज शरीफ का रखवाली करता था गायों की? पता नहीं रखवाली करता था, क्या करता था। नहीं, ये बात तो समझ में नहीं आई। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आप कुछ कहिए। ये समझ नहीं। अल्लाह का कसम 24,000 रुपए घर से लाया हूँ। बहुत सारे पैसे ख्याल करें कराची के अंदर। नहीं है, 24,000 लाया हूँ, अभी तक सौदा पूरा नहीं हो रहा। ये पैसे मेरे हाथ में, आप महंगाई की क्या बात कर रहे हो? 24,000 में खर्चा पूरा नहीं हो रहा। महंगाई में छठी का दूध याद आ रहा है। छठी का दूध याद आ गया? ताकि कसम, बस 80 रुपए किलो प्याज इसने दिए, ठीक है? 80 रुपए किलो प्याज है। देखें 600 रुपए किलो अदरक है। मेरा भाई कहाँ से पूरा करेगा? देखिए जी, 600 रुपए किलो अदरक की बता दी गई है। ये सामने 200 रुपए। मुझे कुछ कहना चाहता है? आइए आइए, बाहर आइए, आइए 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 आइए। लोग आपको याद कर रहे हैं, आइए। मैं उन्होंने मसला नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे का मसला हमारे बड़ों में इतना सोच। लोग आपसे चाहते हैं बात करें ना। मैं डरता क्यों है? हमारे बड़ों। अच्छा, आप महंगा बेचते हैं या पीछे से महंगा आता है? तो है नहीं आगे पीछे माल, खाली नोट। अच्छा, महंगा डबल बेचते हैं, मुनाफा होता है। इतना टिक्का देते हैं 350 रुपए। बारबेक्यू का टिक्के का रेट 120 रुपए था, इस टाइम 280 रुपए का टिक्का चल रहा है। कबाब गिजरी से फैंसी इनको गिजरी में रेस्टोरेंट है बारबेक्यू का। हमने 2016 में रेस्टोरेंट में जाते थे, तकरीबन 8 से 10 बंदे थे। खाने का हमारा बिल टोटल कितना आता था? 2,000-2,500 रुपए। अभी परसों हम गए 5,000 रुपए बिल आया। आधो आध का फर्क पड़ चुका है। आप क्यों इस महंगाई के दौर में रेस्टोरेंट चले कैसे गए? पहले तो ये बताएं आप। रेस्टोरेंट मतलब लोगों को या खाने को नहीं मिल रहा, रेस्टोरेंट जा रहे हैं। आइए आइए, लोग लेकर आ रहे हैं, इनकी रेडी की तरफ चलते हैं जी। आइए, यानी आप अंदाजा लगाएं, ये अनार बेच के जो है रेस्टोरेंट जाके जो है पैसे खर्च कर रहे हैं। आप देखें, ये इनके हमारे पैसे से। ये देखिए, इनसे पूछे क्या रेट बेच रहे हैं? सच बताना है। 200 रुपए 200 रुपए किलो के हिसाब से लो सारे। आप बताएं क्या रेट लेगा? ये बताएं। आप इधर देख के बात करें, कैमरे में देख के बात करें। 400 रुपए किलो के हिसाब से। नहीं यार, ऐसे ना करो। 150 रुपए किलो दूंगा। कितना? 2 किलो निकालो, 3 किलो आप निकालो। पैसे दो, निकालो फटाफट। पैसे दो, आप निकालो भाई। आप 3 किलो निकालो, आप निकालो। 450 आप निकालो अनार। 450 आप अनार निकालो। आप बता रहे महंगा बेच रहे थे। आप 450 रुपए दें। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। चोर है सारे यहाँ पे, सब चोर है यहाँ। सब यानी आप कह रहे हैं सब महंगा कर रहे हैं? हाँ, सब चोर है यहाँ। क्या करते हैं? मैं नॉर्मल हूँ। आप चोरी नहीं करते? 200 रुपए लेता है किसी के। कहाँ गया वो? आप रेस्टोरेंट वाला। इधर क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और रेस्टोरेंट वाला जो है ना, अभी जो इंटरव्यू दे रहा था, उसका सामान छोड़ने आता है किसी के 200 रुपए। हालांकि किसी में 30 रुपए का पेट्रोल लगता है। यानी हर आदमी अपने लिहाज से लूट रहा है। यानी हर आदमी अपने लिहाज से लूट रहा है। सिर्फ सूरत हाल आपकी नहीं है। यानी आप यहाँ लूट रहे हैं, वो रक्शे में लूट रहे हैं, वो सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। ईमानदार जो है हमारे इमरान खान साहब है। ये बात है। अपने गिरबान में कोई नहीं जाता। एक उंगली अगले की तरफ उठाता ना, तो 4 उंगली अपनी तरफ आती है, वो नहीं देखता कोई। कहने का मकसद ये है कि लोग खुद भी बेईमानी कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। आप मान रहे हैं ना? हम खुद तस्लीम कर रहे हैं। सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। चलें जी, आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए आइए आइए। वेलकम बैक नाज़रीन। फिर ये सही यहाँ सूरत हाल के क्या महंगाई की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या सूरत हाल है? आप खरीदारी करते हुए आ रहे हैं। हाल ये है कि सब्जी लो 200 रुपये लगता है, दाल लो 200 रुपये लगता है। सुना जी, एक टाइम का होता है।
जिसके 6 बच्चे हों, 2 मियाँ बीवी हो, वो एक टाइम कैसे करे? ये देखें, ये आपके सामने अचार है, अचार से रोटी खाएंगे, नहीं पका सके, है ना जी। ये पोजीशन है हमारी, बहुत ही डाउन पोजीशन है। बच्चों की फीसें नहीं दी हुई अभी तक, बच्चों के पास कापियाँ नहीं हैं। ये स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ना फीसें दी, ना किताबें ली, ना कापियाँ दी, वो ऐसे खाली बस जाते हैं। तो ये सूरत हाल आपने पूरी ज़िंदगी देखी होगी। माजी में बहुत सारी हुकूमतें आई हैं। इस हुकूमत में जो हुई है महंगाई, किसी हुकूमत में नहीं हुई महंगाई। इसने तो हमें जनाब गरीबों को मार दिया है। यही है कि हम बदवा देंगे, इसके लिए बदवा देंगे जिन्होंने ये महंगाई की हुई है। आटा इतना महंगा है, चीनी 100 रुपये किलो है, कहाँ जाएं, मर जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि आपने माजी में बताया इस तरह का हाल नहीं देखा, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत क्या इकदाम करे? हुकूमत करे पीछे से कुछ माफिया है, काम कर रही है? भाई मेरी बात सुनो, हुकूमत जो चाहे ना, जब दूसरी हुकूमत के साथ हुकूमत लड़ सकती है तो इनको क्यों नहीं ठीक कर सकती? इनको भी ठीक कर सकती है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ लोगों का कहना ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने बच्चों की फ़ीस तक नहीं भरी है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, महंगाई पे बात कर रहे हैं, आप ख़रीदारी भी कर आए हैं, क्या सूरत हाल है बाज़ार की, आप बताइए। महंगाई तो सर बहुत है सर, इस टाइम पर सर जो भी चीज़ ख़रीदने के लिए जा रहे हैं पहले की निस्बत अभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं लोग। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने ज़्यादा परेशान किया है? सबसे ज़्यादा ये सब्ज़ी हो गए, आलू हो गए, प्याज हो गए, अदरक, लहसुन, सब्ज़ी वगैरह, इन सब पे तो सर जी आग लगी पड़ी हुई है। और ये गंदम आटे की क्या सूरत हाल है? अंडा, सब चीज़ पे सर जी रेट इस टाइम इस कदर बढ़ाए हुए इन लोगों ने, कुछ समझ नहीं आ रहा सर जी के करे तो बंदा करे क्या? गरीब बंदा तो सर जी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, लोग कहते हैं कि दुकानदारों ने अपने रेट बढ़ाए हुए हैं, ज़बरदस्ती मनमानी की हुई है। आपको लगता है एक तरफ हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर रही और दुकानदारों ने भी रेट बढ़ाए हुए हैं? सर जी दुकानदारों ने तो बढ़ाए हुए रेट, लेकिन हुकूमत भी सर जी कंट्रोल नहीं कर रही है। हुकूमत का भी सर कोई कंट्रोल नहीं है। दुकानदारों ने रेट अलग बढ़ाए हुए, किसी के रेट कुछ हैं, किसी के रेट कुछ हैं। आलू प्याज के रेट हम लोग यहाँ पूछते हैं, यहाँ पर रेट 80 रुपये किलो हैं, आगे पूछते हैं आगे 70 रुपये किलो हैं। मुख्तलिफ प्राइजेस सर जी हमें मिल रही है यहाँ पर। आपको लग रहा है सब मिलकर जो है वो लूट खसूट का बाजार गर्म किया हुआ है? सर जी यही सूरत हाल है सर जी। बहुत शुक्रिया, आगे लोगों से बात करते हैं। शुक्रिया। आप घर चलाती हैं तो आपको लग रहा है कि महंगाई हुई है या नहीं हुई? बहुत मुश्किल है घर चलाना आजकल के दौर में भाई। किस चीज़ ने ज़्यादा परेशान किया है? महंगाई ने नहीं, मतलब महंगाई में आपका बजट किस चीज़ ने आउट किया है? आटे ने, चावल ने, सब्जी ने? सब्जी में, चावल में, सब चीज़ में परेशान किया है। और ये जो रोज़ अब चिकन ला रही हैं, अंडे वगैरह ला रही हैं, इसकी क्या सूरत हाल है? और गोश्त बहुत महंगा है, चिकन बहुत महंगी है, अंडे बहुत महंगे हैं। कितना बजट घर का आउट हुआ है इस हवाले से? बहुत। पहले बजट सिंगल था, अब डबल बजट हो चुका है। इस महंगाई के हिसाब से गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। और आमदनी में कितना इजाफा है? आमदनी में सर पहले 1 रुपये था, अब उसका 12 ने हो चुका है, 4 ने कम हो गई है आमदनी। लेकिन आमदनी कम हो गई है, अखराजात बढ़ गए? अखराजात बढ़ चुके हैं सर जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप आलू प्याज लेते जा रहे हैं, आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी आगे जा रहे हैं? नहीं, सिक्योरिटी की तो शेफ था मैं, मगर अभी मैं खुद प्राइस लगा रहा हूँ इधर पीछे गली में ही, क्योंकि अभी इतनी आमदनी हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो गया, कुछ इतने मसले बढ़ गए जो खर्चे करके पूरे नहीं हो रहे हैं, ऊपर सेकेंडली कोई भी अखराज पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये जो आलू हो गई है, तो आपका क्या ख्याल है? सिर्फ ये चीज़ सब्जी महंगी हुई है, तमाम चीज़ों में? तमाम चीज़ें, ऑयल भी महंगा है इसमें, सब चीज़ें मिसाले भी महंगे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सस्ती हो। हर चीज़ में महंगाई ऐसी है जैसे कि बंदे की आमदनी रोज़ की डेली बेसिस 500 रुपये कमा रहा है, खर्चा 1000 रुपये के, तो 500 रुपये कहाँ से बजट करें? तो आपने भी तो प्राइस के रेट बढ़ा दिए होंगे ना? ज़ाया वाला जो आप 10 का दे रहा था, 20 का दे रहा, 50 है, 100 का दे रहा हूँ मैं। तो आपको तो मतलब बात तो बराबर आ गई होगी? नहीं, बात बराबर नहीं है। ज़ाया मेरे को तेल के पैसे, गैस के पैसे, हर चीज़ के कवर करना है। गैस भी 120 रुपये किलो है। अब आलू देखो, जहाँ 30 रुपये 20 रुपये किलो, 50-60 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं। अब इस चीज़ के पैसे पूरे करने हैं। तो आपने भी तो 25 की चीज़ 50 ही कर दी? नहीं, 50 की रेट नहीं, जो बच्चा कोई आता है उसको मैं दे देता हूँ, बच्चे को खुशी से 10 के भी देता हूँ, 20 के भी दे देता हूँ, और बड़ा आता है उसको डायरेक्ट 50, 60, 100 के दे रहा हूँ। तो कितना काम भी मुतासर हुआ है आपका? बहुत ज़्यादा हो गया। पहले जो था मेरी आमदनी जो थी दिन में जो थी 2500-3000 रुपये थी, अब जो हो गई 1500 से 2000 रुपये, क्योंकि कस्टमर आते ही नहीं, देखते मतलब रेट, बोलते बहुत महंगा रेट है, मैं नहीं ले रहा हूँ यार, डायरेक्ट चले जाते हैं। आप क्या कहते हैं सर? आप क्या कहते हैं महंगाई पर? मुतमईन लग रहे हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए ज़रा। आपकी मुतमईन हंसी बता रही है कि आप महंगाई से परेशान नहीं हैं। चले, कोई आदमी नज़र आ रहा है खुश है? नहीं, कोई भी खुश नहीं। आप महंगाई से खुश नहीं है? यही बहुत है भाई, खुश कोई भी नहीं है। गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे जीना। किस चीज़ ने ज़्यादा परेशान की है? सब में भाई, सब्जी से लेके आटा से लेके चीनी से हर चीज़ में महंगाई है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। आप क्या काम करते हैं आप?
हम तो होटल पे काम करते हैं, वो भी बंद हो गया। अभी हमारे लिए मसला है। अच्छा, होटल कोरोना की वजह से बंद हुआ है या वैसे काम ना होने की वजह से बंद हुआ है? वैसे भी काम नहीं है और कोरोना की वजह से भी है। शुक्रिया सर। महंगाई में बात कर रहे हैं, क्या सूरत है? महंगाई है या हालात सही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। इमरान खान के दौर में हम तो बर्बाद ही हो गए, लेकिन नवाज शरीफ का दौर बहुत ही अच्छा था, ज़बरदस्त। मैं गिलगित से आया हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गिलगित की निस्बत यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। नहीं, इसमें आप मौजूदा हुकूमत को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं? मौजूदा हुकूमत को तो मैं बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ इस वक्त। तो क्या नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। नवाज शरीफ के दौर में जो चीज़ 10 रुपये का था वो इस वक्त हम 20-30 रुपये का ले रहे हैं। आज ही देखो डबल रोटी की हालत, नवाज शरीफ के दौर हम 60 का ले रहे थे, आज न्यू रेट देखा है, आज 100 की हो गई है। नहीं, तो आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो काम नहीं कर रही या लोगों ने माफिया बनाया हुआ है, लोग चीज़ों की शॉर्टेज कर रहे हैं? लोगों की नहीं है ये, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी गलती जो है ना, ये हुकूमत की ही है। लोग आवाम बेचारे क्या करें इस पर, आवाम को तो कोई कसूर ही नहीं है। हुकूमत ने चीनी पर एक्शन लिया ना, देखेंगे सस्ती से महंगी हो गई। जी, हुकूमत की सब चीज़ें सस्ते थे ना, तो अचानक ही महंगे कर दिए। तो मैं मतलब जान कि क्या मुतालबा करते हैं? अगर वज़ीर आज़म सुन रहे हो आपको, तो मैं तो चाहता हूँ ये इस्तीफ़ा ही दे तो अच्छा है। बस ये इस्तीफ़ा दे तो अच्छा है, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें। चले लोगों से और पूछते हैं सूरत हाल। आप बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तकरीबन 100% चीज़ें बढ़ चुकी हैं। ज़्यादा परेशान किस चीज़ ने किया? गोश्त, तरकारी, सब्ज़ी सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत की चीज़ है और यही सबसे ज़्यादा महंगी हुई है। अच्छा, सब्ज़ी, टमाटर ये तो हर साल का ही ऊपर नीचे होते हैं, ये दोबारा वापस भी चले जाएंगे। तो सिर्फ यही वजह है महंगाई की या आप और भी परेशान? और भी चीज़ें हैं, आटा है, चीनी है, दाल है, सब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। एक गरीब तबके पर जो रोज़ाना का कमाने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो आपके ख्याल में हुकूमत किस हद तक काम कर रही है रिलीफ देने के लिए? इसके लिए कोशिश अब इमरान साहब ने कोशिश की है कि आप मुतमईन हैं इमरान साहब की हुकूमत से? जी। आपका अगर लगता है कि काम करना चाहिए, काम का मौका देना चाहिए? बिल्कुल इमरान साहब को काम का मौका देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आगे लोगों से बात करते हैं। शुक्रिया सर। क्या रेट चला रहे हैं अंडे? 160 रुपये। और क्या वजूहत बताते हैं अंडे वाले पीछे रेट महंगा करने की? पीछे से अंडा महंगा है तो मतलब कुछ बताया, ये दोनों एक ही रेट पे हैं? तो कुछ सेल में कमी हुई है या वैसे ही बिक रहे हैं अंडे? 158 रुपये तो पीछे से आ रहा है। 158 रुपये पीछे से आ रहा है। सर, महंगाई पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं कि दुकानदारों ने रेट बढ़ाए हुए हैं, सूरत है। क्या कर रही है हुकूमत आपके ख्याल में महंगाई पर? महंगाई तो हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही, और ये क्या करेगी हुकूमत? हुकूमत ने तो जब से आई है आज तक किसी चीज़ पे रेट ही कंट्रोल नहीं होते इन लोगों से। लोग कुछ महंगा करते हैं, कुछ हुकूमत महंगा कर रही है। महंगाई तो बढ़ी चली जा रही है। कोई हुकूमत थोड़ा सा बढ़ाती है, लोग भी तो दुगना चुगना बढ़ा देते हैं। ये अंगूर लालू खेत में 100 रुपये बिक रहे हैं, यहाँ 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। वो क्या फ़र्क है? कराची से अलग है वो। तो ये तो खुद दुकानदार भी रेट बढ़ाते हैं। तो चलें, गवर्नमेंट तो मानते हैं आटा 70 रुपये किलो बिक रहा है, 50 रुपये 40 रुपये से एकदम 30 रुपये जम कर जाना, कितनी सूरत हाल। हुकूमत कह रही गंदम नहीं है, गंदम शॉर्टेज हो गई, इससे महंगा हो गया। अब ये तो गंदम को हुकूमत का। टमाटर और प्याज और अंडे की क्या सूरत हाल है? अंडे और टमाटर तो आसमान से बातें कर रहे हैं। 200 रुपये किलो टमाटर और अंडे 17 रुपये का एक, 20 रुपये किलो आलू, 80 रुपये 100 रुपये बिक रहे हैं। कौन खरीदा? गरीब आदमी तो बेचारा नहीं खरीद सकता। चलिए इनसे ज़रा बात कर लें। जी आप बताइए। गरीब आलू खाता था, वो भी छीन लिए कि इंसान आलू भी ना खाए, आलू के काबिल भी ना छोड़ा। आपको सिर्फ आलू से शिकायत है? सबसे ही शिकायत है, हर चीज़ों से भी शिकायत है, घी से भी शिकायत है। चीज़ें महंगी हैं, जो बेचारा गरीब 100 रुपये नहीं खा सकता। ऐसी तो नहीं है, दूध को 120 रुपये पे पहुँचा दिया। और ये कराची पे ही जुल्म है। आप जाएँ पंजाब, 80 रुपये किलो आपको दूध मिलेगा, 100 रुपये किलो आपको दही मिलेगी। हर चीज़ में आपको क्या सिर्फ कराची तबाही बर्बादी कर रहा है। इंसान इंसानी को तो कर रहा है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, हुकूमत काम नहीं कर रही है, क्या मसला है? हुकूमत नहीं, करप्शन करप्शन करप्शन। जब वो ऊपर वाला खा रहा है तो उसके नीचे वाले खा रहे हैं, फिर उसके नीचे वाले। पानी देखो, इतनी मोटी धार से टैंकर के टैंकर भर रहे हैं। घरों में अजियत है, हम लोग अजियत से गुजर रहे हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नहीं, हुकूमत तो ये कहती है कि मतलब हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं महंगाई ना हो। आपको लगता नहीं काम नहीं कर रहे? नजर क्यों नहीं आ रहा? ये बताएं क्या काम हो रहा है? ये सिवाय तबाही बर्बादी के गरीब को तो बिल्कुल ही पीस के खा रहा है। पीस गया दाल भी नहीं खा सकता, अब बेचारा भूखा ही मर जाए।
बच्चे भी भूखे मर जाए। ये कौन सी इंसानियत है? ये है हम लोग की कहाँ दिल मारे, कहाँ दिल मारे। फल एक से एक फल आता है, देखते हैं बस फल हम लोगों के लिए देखने के लिए आता है। होते होंगे, खाते होंगे कुछ लोग। ऐसी तबाही बर्बादी हो जिस तरह यहाँ हो रही है, से कोई शिकायत नहीं है हमें। अगर अच्छा, इतनी महंगाई क्या नवाज शरीफ के दौर में भी थी, पहले भी थी, या आज ज्यादा है? नहीं, अब ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक बात सुने, जो हमने सुना है, अब हमें नहीं पता कि नवाज शरीफ ने नवाजा है, वो है ना अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। नहीं, माजी में अब पिछली हुकूमतों की बात करते हैं, छोड़े नवाज शरीफ को। पहले इतनी महंगाई थी, आज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 4 हिस्से मेरे हिसाब से, 4 हिस्से, क्योंकि ज्यादा रोटी 15 लेते थे ना, अब नहीं मिल सकती रोटी। हाल में पहले 10 रुपए की दही मिल जाती थी, अब 10 रुपए की दही भी नहीं मिलती। अच्छा खासी मिल चाय का कप 25 रुपए का, पराठा कच्चे कभी कोई मतलब ये भूखा आदमी कैसे खाए? 50 रुपए में भी पेट नहीं भर सकता भूखे आदमी। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हम ये कह रहे हैं कि ये तबाही खत्म होना चाहिए, बर्बादी खत्म जो पढ़ रहे हैं, ये बच्चियाँ बेखतर निकलें। जैसे हज़रत उमर फारूक के दौर में औरत बिल्कुल महफूज थी, ऐसी औरत को महफूज रखा जाए, गंदी नज़रों से बचाया जाए, गंदे लोगों से बचाया जाए, हिफाजत की जाए। अब ये बताइए, जो टाइगर फोर्स आ रही है, क्या इस पर ख़र्चा नहीं होगा? रेंजर्स पे इन लोगों का ख़र्चा नहीं हो रहा, किसका ख़र्चा? हुकूमत का ख़र्चा। और हुकूमत कहाँ से खर्च करेगी? आवाम के पैसे से खर्च करेगी, और फिर महंगाई मज़ीद और हो जाएगी। चलिए, आपने लोगों की सूरत सुनी के कह रहे हैं कि इतनी महंगाई कभी नहीं देखी, अब जो टाइगर फोर्स आएगी वो भी खर्चा करेगी लोगों के। आगे बात करते हैं, आइए। नहीं, वो तो टाइगर फोर्स आएगी, इसको भी खर्चा होगा ना। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वो किसका पैसा होगा? आवाम का ही पैसा होगा ना मेरे बच्चे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये टैक्सेस इतने बढ़ गए, एक टॉफ़ी पे भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है, हर चीज़ पे टैक्स है। बिजली पे देख लो, गैस में देख लो, किस चीज़ पे। जो अगर गैस का 100 रुपए का आता था, अब देखें कितने का आ रहा है। 2-2 हज़ार रुपए के, 3-3 हज़ार रुपए के गैस के गला दबा रहे हैं जीते जी इंसानों का। गरीब ऐसा तो नहीं हो रहा, हमने कभी नहीं देखा गरीब इतने सालों में जितना अब हो रहा है। मासूम बच्चे भूखे मर रहे हैं। जी भाई, बेतहाशा महंगाई हो गई, और क्या कह सकता हूँ सर। किस चीज़ में ज़्यादा परेशानी? हर चीज़ की परेशानी है, दाल चावल चीनी आटा 80 रुपए किलो बिक रहा है यार। कोई इंसानियत है यार, रोटी भी नहीं खा सकता। 15 रुपए की रोटियाँ हो गई है, 15-15 रुपए की। हुकूमत काम कर रही है? जाहिर तो नज़र नहीं आ रहा। ना सूबाई हुकूमत ना विभागीय हुकूमत, दोनों हुकूमत। सिंध की हुकूमत तो इंतहा बेड़ा गर्क हुकूमत है यार, सबसे ज़्यादा बेईमान तो यही लोग हैं यार। तो आपको वजूहात क्या लगती है इतनी महंगाई की? क्या कह सकते हैं, एक तो कोरोना की वजह से भी हो सकता है, मुमकिन है कि हो गई है। दूसरी बात ये कि ये जो है ना फ्रॉड, ये लोग इन्होंने स्टॉक कर माल को छुपा के रखा हुआ है, निकाल नहीं रहा साले। तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ना इनके खिलाफ? बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। इमरान खान को नहीं पता कि क्या भाव बिक रहा है, सब कुछ खबरें पहुँचती हैं, लेकिन ये नहीं पहुँच रही कि आवाम कैसी मर रही है। सब्ज़ी 100 रुपये से नीचे कोई है ही नहीं, ऊपर है। 180 रुपये टमाटर बिक रहा है, आटा 250 रुपये का, 250 रुपये, 200-250 का 5 किलो आ रहा था, आज 380 रुपये का आ रहा है। कोई है देखने वाला? गरीबों को मार रहे हैं जी, हम वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। किसको दिया है? किसको राशन बांटे हैं इन्होंने? किसके घरों में पहुँचा है राशन? पीपल्स पार्टी भी यही कर रही है, इमरान खान भी यही कर रहा है। करप्शन दबा के चल रही है, खूब खा रहे हैं लोग। महंगाई से खुश हैं या नहीं है? कौन खुश होगा महंगाई से? कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो हमारा ग्रोसरी का सामान 5,000 में आता था, वो अभी डबल में आ रहा है 10,000 रुपये में। बिजली का बिल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, कोई पूछने है कुछ कहने वाला नहीं है। सब सिर्फ हराम खो रहे हैं, सब खा रहे हैं। नहीं तो जो मौजूदा हुकूमत आई थी, ये तो कहती थी माजी में करप्शन होती थी इसलिए लूट बाजार थी। आज क्या सूरत हाल है? भाई, पहले वाले चोर थे तो उसमें चीनी जो है हमें 40 रुपये मिल जाती थी। ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें 85 और 90 रुपये मिल रही है। पहले वाले चोर थे, जो हमें जो है आटा मिलता था 30-35 रुपये, अभी मिल रहा है 85 रुपये किलो। तो ये अब क्या बोले बंदा, इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसलिए कि सारी पार्टियां जो है वो अपने मफाद के चक्कर में लड़ रही हैं। कोई जो है महंगाई या हुकूमत को गिराने या कुछ इस मामले पे कोई बात नहीं करता। अच्छा, ये जो अब लॉन्ग मार्च होने जा रहे हैं, जो बल्कि जो एहतजाज होने जा रहे हैं, आपको लगता है सिर्फ अपने लिए, आवाम की कोई बात नहीं करता? आवाम के लिए कौन करता है? आप मुझे बताइए। सब इकट्ठे होते हैं, APC बैठती है, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ज़ीरो होता है, कुछ भी नहीं होता। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? आपको उम्मीद है हुकूमत से कुछ सवाल? कोई उम्मीद नहीं है इससे। मतलब कोई उम्मीद, महंगाई ऐसी रहेगी? ऐसे ही रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, आपने सारी सूरत हाल सुन ली। आपने हमारे तमाम जो हमने कराची का ये एक बड़ा बाज़ार है दिल्ली कॉलोनी में, हमने यहाँ लोगों से बात की। ज़्यादातर लोगों जो है वो शिकवे करते नज़र आए। ये हमारे दोस्त थे, इन्होंने हमें बताया कि उम्मीद कोई नज़र नहीं आती हुकूमत से। ये तमाम हुक्मरान जो हैं
अपने लिए तो इकट्ठे होते हैं, अपने लिए एपीसी भी करते हैं, लेकिन गरीब के लिए कोई बात नहीं करता। इजलास होते हैं, फारिग हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है उसने सबको परेशान किया हुआ है। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान काशिफ मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।